जो होगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा और नरेंद्र मोदी इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं आज से। के 400 पार के नारे को नकारा है और इनकी अहंकार को जो है झाड़ा है मिले, लेकिन जब युवा अपने रोजगार मांगता था उन्हें तो सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता था। आधे अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास किया था ना, राम मंदिर ने पाप दिया कि अयोध्या सीट भी हार गए हैं। जो 400 पार की बात करते थे उनको खुद अपनी सीट के पर गए लाले। इन्होंने देश की जनता को धोखा दे के 10 साल में किए थे घोटाले। पूरे प्रदेश में क्या चला है? खटाखट खटाखट खटाखट। हर महीने महिलाओं के खाते में 8500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। अब की बार से प्रदेश की जनता ने बीजेपी को किया सपाचट सपाचट सपाचट। मोदी जी ने जो कहा था कि ये भैंस आपकी ले लेंगे, मोदी जी की ही एक भैंस चोरी हो गई है। भैंस चोरी हो गई, लेकिन मोदी जी ने बचिया का इंतजाम कर दिया मंडी से। खुद को बेचेंगे मगर तुझे बिकना न देंगे, खुद को बेचेंगे मगर तुझे बिकने न देंगे। हम जमाने में तेरी शान न झुकने देंगे और बच्चा बच्चा कर देंगे कुर्बान। तेरे नाम पे हम जान दे देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय पर हूं और यहां पर हमारे साथ यहां पर जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं, लगातार इसमें खुशी का माहौल है। कैसे इसको जाहिर करेंगे? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई जो हो रही थी वो हम लोग जीते हैं। मोदी का अहंकार और टुनटुन बुआ चुनाव हार गई हैं। टुनटुन बुआ का मतलब समझे आप? स्मृति ईरानी कहा था जीतेंगे 5 लाख पार। लाल शर्मा जी ने उनको भारी बहुमत से हराया है। मोदी जी कह रहे थे बनारस में 5 लाख पार, 1.5 लाख पार नहीं कर पाए। राजनाथ सिंह लखनऊ में कह रहे थे 5 लाख पार। दिल्ली में बैठे थे, बहुत अहंकार था कि चुनाव जीत जाएंगे। जमीन पे आइए। क्या लगता है जो 543 सीटों के रुझान लगातार आ रहे हैं, क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा कारगर हो रही है या फिर जो मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार? मोदी की गारंटी फ्लॉप है, राहुल गांधी के वादे हिट है। संविधान को, लोकतंत्र को, पत्रकारिता को जो बचाने की लड़ाई थी वो हम लोग जीते हैं। आपके चेहरे की खुशी कल से फिर आपके चेहरे पे होगी, क्योंकि सूर्योदय जो होगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा और नरेंद्र मोदी इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं आज से। सुनिए मेरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो कहते हैं कि 7 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मोदी जी आएंगे, जश्न मनाएंगे, लड्डू खिलाएंगे और गाड़ी से निकलेंगे, फोटो खींचेंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री? पूछता है युवा, कहाँ है प्रधानमंत्री? कहाँ है अमित शाह? पूरी तरीके से जश्न का माहौल है पूरे देश में। जनता ने जो है, इस देश की जनता ने इनके 400 पार के नारे को नकारा है और इनकी अहंकार को जो है झाड़ा है। देश की जनता पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ है। हर देशवासी के दिल में राहुल गांधी धड़कन बन के धड़क रहा है और पूरी तरीके से संविधान बचाने का। बीजेपी की सीटें खटाखट 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 कम होती चली गई है। अगर मैं कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी जी 543 सीटों पे भी चुनाव लड़ते तो राहुल गांधी जी रायबरेली जीते भारी बहुमत से, राहुल गांधी जी वायनाड जीते भारी बहुमत से, पर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अजय राजी से, हमारे अजय राजी से सिर्फ 1 लाख वोटों से जीते हैं। 1 लाख वोटों से जीते हैं सिर्फ। ये उनकी जीत नहीं, ये सरासर हार है। आप लोगों का मुद्दा था, खासकर जो उत्तर प्रदेश में युवाओं का मुद्दा था, नौकरी का, पेपर लीक का था, वो सब क्या कारगर हुआ? बिल्कुल वही सारे मुद्दे थे। युवा चाहते ही थे, युवा पढ़ाई लिखाई इसीलिए करता था कि उसे रोजगार मिले, लेकिन जब युवा अपने रोजगार मांगता था उन्हें तो सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता था। तो युवा के अंदर आक्रोश था, किसानों के अंदर आक्रोश था, महिलाओं के अंदर आक्रोश था, पूरे देशवासियों के अंदर आक्रोश था। इस नरेंद्र मोदी के इस जुमले से देश उब चुका था और देश ने नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी छीनकर उनको भगा दिया गुजरात। कल देखिएगा नरेंद्र मोदी जी झोला उठाकर ऐसे चलते हुए। आधे अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास किया था ना, राम मंदिर ने पाप दिया कि अयोध्या सीट भी हार गए हैं। अयोध्या की जनता ने खदेड़ के भेजा है इनको वापस कि राम मंदिर आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति का विषय अगर कोई है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, रोडों का निर्माण है, हॉस्पिटल का निर्माण है, जो मोदी जी कर नहीं पाए। और कल सुबह रात में झोला पाएगा होगा, कल सुबह झोले की तैयारी होगी, लेकिन इतनी आसानी से जाने भी नहीं देंगे, इतनी आसानी से जाने भी नहीं देंगे। झोले की जांच होगी कि कितना पैसा लेके जा रहे हैं। जो 400 पार की बात करते थे उनको खुद अपनी सीट के पर गए लाले। इन्होंने देश की जनता को धोखा दे के 10 साल में किए थे घोटाले और जय भीम जय संविधान इंडिया गठबंधन को किया था मतदान।
8500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। अब की बार से प्रदेश की जनता ने बीजेपी को किया सपाचट सपाचट सपाचट। महिलाओं के खाते में एक साल में 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। तो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लेकर के न्याय यात्रा हो रही थी, जो लगातार लड़ रहे थे जो युवा बेरोजगार, ये अब कारगर साबित हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में हर कोई, हर नौजवान, हर युवा, हर इंसान बिल्कुल त्राह त्राह हो चुका था इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से। आज के इस दौर में जो साड़ बप्पा चरे जा रहे थे, अब उनका भी काम खत्म हो गया। जो साड़ बप्पा चरे, कैसे? जैसे योगी मोदी साहब हुए, ऐसे भी साहब साड़ बप्पा भी हो गए। यहाँ से सब जाएंगे। जिस तरीके से आपके हिंदुस्तान के अंदर महंगाई बेरोजगारी की है, इन्होंने इस देश जो विधवा हो गई है, फर्जी जिसका इनकाउंटर हो गया है और जांच में वापस चाहिए हत्या मुकदमा जेल, और आखिरी रावण और मेघनाथ जो पूजा कर रहे थे नहीं बच पाए, मर गए रहे उन्होंने। क्या बोल रही है? बहुत बहुत बधाई राहुल भैया को और अखिलेश भैया को, इसलिए इतनी सीटें आई, बिल्डोजर इनके घुस जाएगा। अच्छा, घुस गया अंदर। मोदी जी गए ध्यान लगाने ना, विवेकानंद कन्याकुमारी, वहीं से वो झोला उठाएंगे और चल देंगे। अब मोदी जी के संन्यास की बात पहले भी बोला था कि हम फकीर, हम तो झोला उठा के तो फकीर आदमी है ही है। अभी देखिए, अब ऐसी भीख मांगने की नौबत आ गई कि उनको सरकार बनाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। अभी जो 543 सीटों के अभी भी रुझान आ रहे हैं, अभी बहुमत से थोड़ा सा दूर है इंडिया गठबंधन, क्या लग रहा है कि सरकार कैसे बन सकती है? कुछ आंकड़ा दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जो सम्मान जनता ने दिया है वो निर्णायक के तकरीबन थोड़ी सी दूर पे है, और नीतीश बाबू पलटू राम जो हैं वो चचा हमारे आ रहे हैं, इज्जत से आ रहे हैं, इसलिए कि भाई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी हम लोगों के साथ में आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहले आपकी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग आज आज़ाद हो गए। पत्रकार बंधु हमारे जितने हैं सब के सब आज़ाद हो गए। अब खुलकर पत्रकारिता, जम के पत्रकारिता, मुखरता से पत्रकारिता करे। हमारा पत्रकार बंधु सब आज़ाद हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों की खुशी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? और किस बारे में? एक बात और सुन लीजिए। मोदी जी ने जो कहा था कि ये भैंस आपकी ले लेंगे, मोदी जी की ही एक भैंस चोरी हो गई है। मोदी जी की ही एक भैंस चोरी हो गई है। आप समझ लीजिए, समझदार है बेचारा काफी। अच्छा, देखिए, भैंस चोरी हो गई, लेकिन मोदी जी ने बचिया का इंतजाम कर दिया मंडी से। जो भैंस चोरी की लगातार मंगलसूत्र की बात होती थी, वो हम उसका मुद्दा आया सामने। महंगाई, सीधी सी बात, जो काम जानता था उसने उस काम की बात की। अच्छा, राहुल गांधी जी इस देश की जनता की सेवा करने जानते थे, तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया, न्याय की गारंटी दी, रोजगार देने का वादा किया, सब कुछ का वादा किया। ठीक। और मोदी जी की टीम मंगलसूत्र नोचना जानती थी, चोरी करना जानती थी, जेब से पैसा निकालना जानती थी, तो उसने वो काम किया। इसमें बुराई क्या है? जो जिसका काम आता था। हाँ, जनता ने ये देख लिया कि इनको देश चलाना नहीं आता है, अब इनकी हमेशा के लिए 100 साल की छुट्टी हो गई है। जिस उम्मीदों से जनता ने वोट किया, लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर इंडिया गठबंधन के रुझान लगातार आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा सीटें जीत रही है, तो जो उम्मीदें, क्या उम्मीदें वो कारगर साबित होंगी? देखिए, पहली बात तो उम्मीदें राहुल जी ने जगाई हैं सबके अंदर। इस जनता लमसम सो गई थी। वो किसी धर्मांधता तो हम नहीं कहेंगे, धर्म एक पवित्र चीज़ है, तो हम उसको धर्मांधता नहीं कहेंगे, लेकिन धर्म का शायद सही माने अक्सर जानता नहीं है कोई, क्योंकि खुद से नहीं पढ़ता है, वो मुल्ला और पंडित पे डिपेंड रहता है। अच्छा। तो जो लोग धर्म खुद से पढ़ते हैं उन धर्मों को जानते हैं। तो मोदी जी ने जो उनका धर्म था वो निभाया, उस देश की उनको जनता की सेवा करनी है। क्योंकि मोदी जी राहुल जी अपने उम्र के जिस पड़ाव में अपने घर के लोगों का, यानी दादी और अपने बाप का जिस तरह से हत्या देखी है, जो शहीद हुए हैं, गोलियों से छलनी शरीर और अपने बाप के चीथड़े उठाए हैं हाथों पे, तो उस चीज़ का राहुल जी के मन मंदिर में बहुत असर था, और उन्होंने, उनकी कुर्बानी ज़ाया ना जाए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी को, इसलिए उन्होंने
इस प्लानिंग के तहत काम किया कि हम उनकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं देंगे। और राहुल जी के अंदर ना प्राइम मिनिस्टर बनने की लालसा है, ना किसी चीज़ की लालसा है। उनको सिर्फ देश सेवा करने की, इस लोकतंत्र और संविधान की बचाने की चाहत है। और इसीलिए वो बंदा उस अपने सीने में आग लिए पूरे जाड़े में कन्याकुमारी से कश्मीर तक टहलता रहा। कहा जा रहा था कि कांग्रेस खत्म हो गई है, जनता भी कह रही थी, बहुत लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस अब नहीं आएगी, ये खत्म हो रही। ये बीजेपी का प्रोपोगंडा था कि कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी अगर है ना जमीन पर तो कांग्रेस तब भी जिंदा है। कांग्रेस हमेशा थी, हमेशा रहेगी, क्योंकि देश की आज़ादी से ले करके अभी तक कांग्रेस ने जो योगदान देश में दिया है ना, वो किसी पार्टी ने नहीं दिया है। अब वो माफ़ी सावरकर कह दे, जो कहना है वो कह दे, लेकिन जो योगदान कांग्रेस ने दिया है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों स्वर्गीय, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हों, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हों, जिसने भी दिया है इस देश को, कुर्बानी दिया है इस देश के लिए, तो कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने दिया है और बढ़ चढ़ कर दिया है। कांग्रेस कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस का जो झंडा है वो हमारे तिरंगा है। ठीक, 3 रंग है और देश के झंडे में चक्र है, उसमें 24 तीलियां हैं। और कांग्रेस के बीच में हाथ का पंजा है। समझिए, कांग्रेस के बीच में, मतलब झंडे के, तिरंगे के बीच में हाथ का पंजा है। और हाथ का पंजा हथेली से जुड़ा रहता है। और ये भी दिखाता है कि इसमें तरह तरह के छोटे बड़े अच्छे बुरे सब हैं, लेकिन ये जब तक हथेली से जुड़े रहेंगे और मुट्ठी बंद रहेगी तो ताकत रहेंगे। इसलिए कांग्रेस कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस किस जज्बे से काम करती है मालूम है? कि जब तक ये तिरंगा रहेगा ना, तब तक कांग्रेस को कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि हम ये कहते हैं कि खुद को बेचेंगे मगर तुझे बिकना न देंगे। खुद को बेचेंगे मगर तुझे बिकने ना देंगे। हम जमाने में तेरी शान न झुकने देंगे और बच्चा बच्चा कर देंगे कुर्बान। तेरे नाम पे हम जान दे देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर एक खुशी का माहौल। इन सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।